अगर हम दुनिया के रहस्य को भेदना चाहते हैं तो कई जन्मों के बाद भी हम इस दुनिया के रहस्य को नहीं भेद सकते। और इस रहस्यमयी दुनिया का अधिकांश रहस्य शायद अमेज़न नदी, जंगल और उसके आसपास में है। आपने कई वीडियो में देखे होंगे जो अमेज़न के जंगल और वहां रहने वाले विभिन्न हानिकारक और जहरीले जीवों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अमेज़न में मौजूद ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज के बारे में बात करेंगे। इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद अभी तक अमेज़न में एक भी पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजीविका के लिए नदी पर पुल बनाना कितना महत्वपूर्ण है। ये ब्रिज दो अलग अलग शहरों और देशों को जोड़ने में मदद करता है। जहां आधुनिक तकनीक से समुद्र के बीच में पुल बनाना संभव हुआ है, वहां किस कारण से अभी तक अमेज़न नदी पर पुल का निर्माण संभव नहीं हो पाया है। आज के आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बड़े बड़े पहाड़ों और नदियों पर भी पुल बनाना संभव हो पाया है। लेकिन क्या कारण है जिसके कारण अमेज़न नदी पर पुल बनाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन इन कारणों को जानने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेज़न नदी इतनी खास क्यों है कि हम अमेज़न नदी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेज़न नदी इस दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की अमेज़न नदी की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि अमेज़न नदी क्या है और कैसी है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यदि आप रेन फॉरेस्ट को नहीं जानते हैं तो यहाँ आपको बता देना बेहतर होगा कि रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जहाँ अक्सर भारी बारिश होती है और जंगल हमेशा हरियाली से भरे रहते हैं। लेकिन ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि ये 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ये जंगल कितना पुराना है, तो यहाँ पर आपको ये बताना अच्छा होगा कि जंगल की उम्र लगभग 5 करोड़ वर्ष है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट 5.5 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस जंगल को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का करीब 20% ऑक्सीजन और शुद्ध पानी इन्हीं जंगलों से मिलता है और इसी जंगल से होकर गुजरती है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लगभग 6200 से 7000 किलोमीटर की लंबाई वाली ये नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन एक समय ब्राज़ील सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। उसके अनुसार अमेज़न की लंबाई लगभग 6800 किमी है और नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेज़न नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि कई देशों से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर से मिलती है। अमेज़न की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियां लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। साथ ही समुद्र को आपूर्ति किए जाने वाले ताज़े पानी का लगभग 20% अकेले अमेज़न नदी द्वारा आपूर्ति की जाती है। इस नदी के आसपास के 9 देशों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये देश है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम। इनमें से लगभग 2/3 जनसंख्या ब्राज़ील में रहती है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार अमेज़न के जंगल में 300 से अधिक जनजातियां रहती है। वे अभी भी पुरानी संस्कृति पर कायम है। आज भी ये जनजातियां आधुनिक दुनिया की पहुंच से बाहर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब असली बात पर आते हैं। जब इतनी बड़ी आबादी है तो क्या प्रगति या विकास की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या इन 9 देशों के बीच संचार स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है? आज के आधुनिक तकनीक के दौर में ये सोचकर वाकई हैरानी होती है कि अमेज़न में अभी तक कोई पुल नहीं बना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेज़न में पुल बनाना संभव है? वर्तमान में हम मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। एक के बाद एक हम पहाड़ों, नदियों और समुद्रों जैसे दूर दराज के स्थानों में पुलों का निर्माण कर रहे हैं, जो शायद 100 साल पहले लोगों के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय रहा होगा। लेकिन अमेज़न के जंगल में कोई पुल नहीं है। हालांकि ये सच है कि अमेज़न नदी पर पुल बनाने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें मुख्य चुनौती यहाँ का मौसम है, क्योंकि शुष्क मौसम में यहाँ की नदी काफ़ी सामान्य रहती है। लेकिन जब भी मानसून का मौसम शुरू होता है, असली समस्या खड़ी हो जाती है। नदी का पानी तब 30 मील तक ऊपर उठ जाता है। मतलब कुछ इस तरह है, यदि शुष्क मौसम में क्रॉसिंग वे 3 मील है तो ये मानसून में लगभग 30 मील तक बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी बड़ी बात है।
बरसात के दिनों में सभी नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, लेकिन अमेज़न के मामले में ये बिल्कुल अलग है। जब यहाँ बारिश होती है तब कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अमेज़न नदी का कौन सा किनारा डूबेगा और कौन सा किनारा नहीं, और सारी समस्याएं यहीं से पैदा होती है, क्योंकि पुल कहाँ बनेगा ये ठीक ठाक करना संभव नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ एक पुल बनाया गया है, लेकिन अगर मानसून के दौरान इसके आगे और पीछे के किनारे डूब जाते हैं तो उस पुल का क्या फ़ायदा? क्या वहाँ यात्रा करना संभव होगा? दूसरा कारण यह है कि अमेज़न के दोनों किनारों की मिट्टी बहुत नरम है और नदी के प्रवाहों के साथ मिट्टी की मात्रा बढ़ती और घटती जाती है। हालांकि आधुनिक तकनीक की मदद से इन चुनौतियों से पार पाना मुश्किल नहीं होगा। तो अब सवाल यह है कि अमेज़न में ब्रिज क्यों नहीं है? तो एक शब्द में कहा जा सकता है कि यहाँ पुल की ज़रूरत नहीं है। इसका मुख्य कारण यहाँ की आबादी है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत घनी नहीं है। यहाँ की आबादी चारों ओर फैली हुई है, इसलिए यहाँ सड़कें बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। इसलिए ये नदी यहाँ हाईवे का काम करती है। यहाँ के लोग बाइक और कार के बजाय आने जाने के लिए नाव या अन्य वाटरक्राफ्ट को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कभी पुल नहीं बने हैं। दरअसल 2 मील लंबा केबल ब्रिज 2010 में अमेज़न की एक सहायक नदी रियो निग्रो के ऊपर बनाया गया था। इस ब्रिज से वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। हालांकि ये ब्रिज अमेज़न के मेन रीजन में नहीं था। इस ब्रिज ने जहाँ दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविद भी निराश हुए, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर यहाँ पुल बन गया तो लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ और भी प्रगति होगी, जिससे वनस्पति कटेगी और पानी प्रदूषित होगा, और इससे अमेज़न नदी समेत जंगलों को भारी नुकसान होगा। और हमने वीडियो की शुरुआत में जान लिया कि अमेज़न पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन और शुद्ध पानी प्रदान करता है। तब अब समझ सकते हैं कि अगर अमेज़न जंगल नष्ट हो जाता है तो ये मानव जाति सहित दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि अमेज़न नदी पर पुल बनाना क्यों संभव नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।